हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम इनकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। जब हम हिंदी में देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ, तो उसकी पहचान ये होती है कि जो वाक्य लिखा होता है ना, उसके अंत में ता है, उसके अंत में ती है, ते हैं या ता है, ये शब्द आते हैं। ठीक है। और अगर हम उसकी इंग्लिश में पहचान देखें तो इंग्लिश में अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, है ना, नो हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड पहचान उसकी ये होगी कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सेंटेंस के साथ सिंगुलर सेंटेंस के साथ SEIS लगा होता है और प्लूरल सेंटेंस के साथ में SEIS भी लगा नहीं होता। तो ये इसकी पहचान होती है। तो आपको पता है कि सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके बाद आते हैं हमारे इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य है। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का आप रूल देखिए, जिनके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक साधारण सी बात कही होती है, वो वाले सेंटेंस। तो उसका रूल होगा हमारा कुछ इस तरह से कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या फिर ES, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रूल है बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। अब आप ये देख लीजिए कि S या ES किस तरह मतलब यूज़ होगा। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन्स में है, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो तब क्या होगा, तब हमारे उसमें वर्ब में S या ES लगेगा, तब उसमें S या ES यूज़ होगा। ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में S या ES नहीं यूज़ होगा। ठीक है। S या ES नहीं यूज़ होगा। तो ये हमारा इस तरह से इसका रूल हो जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वह खाना खाता है। ठीक है, वह खाना खाता है। अब आपको मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट ढूंढने का आपको मैंने तरीका बताया था इंग्लिश में। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले मैंने वही वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ आप जाकर पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देख के ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे सब्जेक्ट ढूंढा जाता है और कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे वर्ब की फॉर्म और फिर उनको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम कहेंगे कि कौन खाता है। जब हम हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे वह खाना खाता है, तो हम इसे पढ़ के इसमें से सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि हम कहेंगे वह खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, वह। ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, वह, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी वह की इंग्लिश होती है ही, वह को इंग्लिश में बोलते हैं हम ही। ठीक है, ही। अब हिंदी में तो सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसमें देखो लिखा हुआ है, और हमारी क्रिया सबसे अंत में आती है। पर इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो फिर वो होती है, और अगर नहीं होती है तो हमारी क्रिया यूज़ होती है। ठीक है, हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है इसमें, क्रिया हो रही है इसमें खाना। ठीक है, खाना खाया जा रहा है, वो खा रहा है। ठीक है, खाने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसमें खाना हमारी क्रिया है। ठीक है। तो क्रिया पता चल गई। अब देखिए खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाने की इंग्लिश होती है हमारी ईट। ठीक है, ईट। और ये सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा एस, ईट्स। अब क्या खाता है, वह क्या खाता है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो वह खाता है फूड, ही एट्स फूड। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बन गया। ठीक है। अगर हमारा इसकी जगह प्लूरल होता कि वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं, अगर ये होता हमारा सेंटेंस, तो हम इसको बनाते दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं, क्योंकि वे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, वो प्लूरल है तो प्लूरल में ऐसे यस यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए दे ईट फूड। अच्छा, ये रूल हो गया। अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव मतलब जिसमें नॉट आता हो, निगेटिव मतलब जिसमें नॉट आता हो, वो वाले सेंटेंस। तो उनका रूल देख लीजिए आप। उसका रूल इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, ठीक है, प्लस नॉट और फिर प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मल एस या एस यूज़ नहीं होगा निगेटिव में, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा रूल है जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल का यूज़ क्या होगा। अब इसमें देखिए डू डज है, ठीक है। डू डज का यूज़ कहाँ पर होगा, आ जाता है यूज़ डू यूज़ विद प्लूरल सेंटेंसेस, यूज विद प्लूरल प्लूरल सब प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि जिन सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, उनके साथ में डू यूज होगा। और जिन सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उनके साथ हमारा डज यूज होगा। जिन सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उनके साथ डज यूज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे यूज होगा। और अच्छा आप एक और चीज़ देख लीजिए, ठीक है। सिंगुलर के साथ में आपको पता चल गया डज यूज़ होता है और प्लूरल के साथ में हमारा डू यूज़ होता है। अब आप देख लीजिए आई, जो प्रेजेंट हमारे टेंस, प्रेजेंट में हम प्रेजेंट में भी और उसमें मतलब हम आई को ना प्लूरल की तरह लेते हैं, ठीक है। आई जो हमारा होता है उसको हम प्लूरल के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ हम जैसे प्लूरल में इसके साथ हम प्लूरल में डू यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही हम आई के साथ भी डू यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ एंड आई, यानी कि जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और आई के साथ में यूज़ होता है। आई देखो वैसे तो आई सिंगुलर होगा पर उसमें हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट वाला ही हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं वही हेल्पिंग वर्ब्स हम आई के साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब जगह होगा, ऊपर भी यही होगा, यहाँ पर भी। तो इसमें आई भी आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आई एंड प्लूरल नाउन्स, आई एंड और जो सब प्लूरल नाउन्स होंगी ऐसे उनके साथ में होगा, ठीक है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको ये दो कराए थे सिंगुलर और प्लूरल के, इसमें भी मैं आपको दोनों के करा देती हूँ, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी, ठीक है। तो ये हो जाता है, सबसे पहले हम प्लूरल ले लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, कौन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम, तो हम इंग्लिश क्या होगी, वी। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं आ रहा ना इसके अंदर, तो नहीं के लिए नहीं यूज़ होगा, इनके नॉट यूज़ होगा, नॉट से पहले की हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी होगी। अब हम क्या हो गया, हम प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, फिर आएगा हमारा नॉट। अब आ जाती है हमारी वर्ब की बारी, ठीक है। तो वर्ब कैसे ढूंढते हैं, वह क्या नहीं करते हैं, खेलते नहीं है, खेलने की बात हो रही है यहाँ पर, तो खेलने की बात हो रही तो इसलिए खेलना हमारी वर्ब की फॉर्म हो गई। तो खेलने की इंग्लिश होती है हमारी प्ले, ठीक है, प्ले। अब क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका एक सिंगुलर सेंटेंस बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है, रमेश क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये ऐसे बनेगा कि रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, रमेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। रूल वही सेम है, सब्जेक्ट भी हम ऐसे ही ढूंढते हैं सब में, फिर क्रिया भी ऐसे ही ढूंढते हैं, फिर ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स में होते हैं, एक तो वो जिनके आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि क्या से शुरू होने वाले। तो फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप, यानी कि क्या, यानी कि जो क्या शब्द होता है से उससे शुरू होते हैं वो सेंटेंस। और दूसरे टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जो क्या से ना शुरू होकर उनके बीच में जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा, क्या से, क्या शब्द से न शुरू होने वाले, ठीक है। वो जो क्या शब्द से नहीं शुरू होते और उसके बीच में हमारे
सवाल कुछ और पूछा जाता है, इस तरह के सेंटेंस, और इनका आंसर हाँ या ना में ना दिया जाके किसी और उसमें आंसर मतलब और तरीके से दिया जाता है। तो अब हम फर्स्ट टाइप का रूल देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइप का रूल क्या होगा और कैसे होगा। तो फर्स्ट टाइप का रूल में सबसे पहले बाहर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी सिंपल नॉर्मल, कोई ऐसे ईएस कुछ यूज़ नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका रूल हो जाता है। तो अब अगर इसका एक सेंटेंस बनाते हैं तो ये हम बनाएंगे, क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं, क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो पिताजी, ठीक है, वो एक इंसान है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी, सिंगल नाउन के साथ में होगी हमारी डज, ठीक है, डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन ऑफिस जाते हैं, पिताजी, फादर के बारे में बात हो रही है तो फादर आ जाएगा। नॉट इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ तो नॉट इसलिए नहीं आएगा। अब आ जाती है हमारी वर्ब की बारी, तो इसमें वर्ब क्या है हमारी, जाना, क्या है वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, तो इसलिए हमारी वर्ब आ जाएगी जाना। जाने की इंग्लिश होती है हमारी गो, ठीक है, कहाँ को नहीं जाते हैं, ऑफिस, गो टू ऑफिस, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज फादर गो टू ऑफिस, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टाइप तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड टाइप का सेंटेंस, यानी कि जो हमारे यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताए थे जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्या से शुरू नहीं होते हैं, उसका रूल देख लीजिए। तो उसका रूल होगा, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारी डू या डज आ जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट अगर है तो आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। ये सेकंड टाइप का सेंटेंस बनाने का रूल है। तो मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखा रही हूँ कि वे दिल्ली क्यों जाते हैं, वे दिल्ली क्यों जाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, बीच में कोई और क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें तो पूछते शुरू में कि ऐसे हो सकता था कि क्या वे दिल्ली जाते हैं, तो क्या उसमें हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता था, तो हाँ जाते हैं या नहीं, तो इसमें बीच में पूछ लिया गया, इसका आंसर कुछ और होगा, क्यों जाते हैं, इसकी वजह बतानी पड़ेगी तब इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस सेकेंड टाइप में आते हैं। तो अब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड देख लें। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। फिर हमें इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, और वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हम जब देखते हैं तो कौन दिल्ली क्यों जाते हैं, किन के बारे में बात हो रही है, वे, तो वे हो गया इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसका प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। नॉट इसमें नहीं है तो नॉट इसलिए नहीं आएगा। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बारी। वर्ब की फॉर्म कौन सी, क्रिया क्या हो रही है इसमें, वर्ब क्या है, तो क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, इसलिए हमारी जाने की इंग्लिश आएगी गो। वाई दे गो, कहाँ की बात, कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली। वाई डू दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली क्यों जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश ऐसे बन गई। तो ये हमारे इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे हो गए, और ये हमारे तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो अगर आपकी मेरी वीडियो ये पसंद आई, आपकी समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या आपको कुछ गलती लगी वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई और फ्रेंड इंग्लिश सीखे आसानी से, तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।